बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस माशरे में ज़िंदा हैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो औलिया और सालिहीन के साथ निस्बत के बारे में ये कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है और कोई जालिस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीसें हैं और इसके अलावा कई मुहद्दिसीन ने इन रिवायात को लिया है जिनसे ये बातें हमें ये पता चलती हैं कि नेकों के साथ निस्बत रखने के जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आज मैं आपको एक हदीस बताना चाहूँगा जिसको इमाम बुखारी और इब्न हिब्बान ने लिया और कई और मुहद्दिसीन ने भी लिया है। आपने ये बारहा ये हदीस सुनी है, लेकिन मैं आज इससे एक नुक्ता ड्राइव करके आपको बताऊँगा जिससे आपको पता चलेगा कि अल्लाह के ज़ाकिर बंदों सालिहीन के मजलिस में बैठने का फ़ायदा क्या होता है। आप ये देखें, अल्लाह के ज़िक्र जो लोग भी साले लोग जिस जगह पर अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं तो अल्लाह के कुछ ख़ास फ़रिश्ते होते हैं जो उस मजलिस में आ जाते हैं और उस पर साया फ़िगन हो जाते हैं और आसमान तक वो उसके ऊपर साया फ़िगन रहते हैं। और फिर जब वो मजलिस ख़त्म होती है तो वो रब के पास जाते हैं। रब उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। अल्लाह के रब खूब जान रहा होता है। तो वो बताते हैं कि बारी ताला हम फ़लाँ जगह पर गए थे, वहाँ तेरे कुछ नेक बंदे तेरा ज़िक्र कर रहे थे तो वहाँ से हम आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, जो एक मुकम्मल हदीस में कई अल्फाज अल्लाह के सवाल और जवाब के बाद वो अल्लाह ताला फरमाता है तुम गवाह रहो कि मैंने उन सब को बख्श दिया है। तो फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता ये अर्ज़ करता है कि बारी ताला उनमें एक बंदा ऐसा भी था जो कि तेरा ज़िक्र करने नहीं आया था, वो तो अपने किसी काम से उस मजलिस में आया था। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम गवाह रहो, बेशक मैंने उसे भी बख्श दिया है। वो इसलिए कि मेरे नेक बंदों की मजलिस में अगर कोई वैसे भी आके बैठ जाए, उनकी संगत सोबत इख्तियार कर ले तो अल्लाह ने फरमाता है कि मैं उसको भी वो बख्श देता हूँ और वो भी महरूम सआदत नहीं रहता। अब ये अल्फाज इमाम बुखारी और इमाम इब्न हिब्बान ने लिए हैं। इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो रिवायत ली है उसमें अल्फाज इस तरह से हैं कि एक फ़रिश्ता अर्ज़ करता है बारी ताला फ़लाँ बंदा ख़ताकार था, यानी कि गुनाह करने वाला था। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक वो गुनाहगार था लेकिन मेरे नेक बंदों की मजलिस में आ गया तो इस वजह से वो महरूम सआदत नहीं रहता। अब फिर इमाम तिरमिज़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक रिवायत ये भी ली है कि उसके बारे में आता है कि फ़रिश्ता बताता है कि बारी ताला वो सख्त गुनाहगार था, यानी कि इंतहाई गुनाहगार शख्स आदमी था, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक वो जितना मर्जी गुनाहगार था लेकिन मेरे नेक बंदों की मजलिस में आके बैठ गया तो अब वो महरूम सआदत नहीं रहता। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो लोग औलिया और सालिहीन का ठट्ठा मजाक करते हैं, उनकी निस्बत को नहीं मानते और उनके फ्यूज़ात को नहीं मानते, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये कुल मुहद्दिसीन ने इन रवायात को लिया है जिनसे ये पता चलता है कि नेक लोगों की, सालिहीन लोगों की और औलिया और सालिहीन की मजालिस में बैठकर जो लोग थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाते हैं, भले वो गुनाहगार हों, भले वो वैसे ही आके बैठ जाएं या बहुत बड़े ख़ताकार हों, जो भी हों, तो अल्लाह ताला उन नेक लोगों की मजलिस और संगत की निस्बत की वजह से अल्लाह ताला उनको भी महरूम नहीं रखता। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।